बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हज़रत शेख सादी रहमत उल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मेरे जानने वालों में एक मुंशी रोजगार ना मिलने से बहुत परेशान था। एक दिन वो मेरे पास आया और अपना हाल बयान करने के बाद कहा कि बादशाह के दरबार में आपकी रसाई है, किसी ओहदेदार से कह सुनकर कोई काम दिलवा दें। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि भाई, बादशाहों की मुलाजमत खतरे से खाली नहीं होती, नान हाथ आने की उम्मीद के साथ जान जाने का इम्कान भी होता है। मैंने ये नसीहत उसकी भलाई के ख्याल से की थी, लेकिन उसने ख्याल किया कि मैं उसे टालने की कोशिश कर रहा हूँ। कहने लगा कि ये बात ठीक हो गई, लेकिन जो लोग ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करें उन्हें डरने की क्या जरूरत है। आपने तो सुना ही होगा कि मेले कपड़े को धोबी पटरे पर ही मारता है। मैंने उसे फिर समझाया कि तू ठीक कहता है भाई, सांच को आंच नहीं, बहुत मशहूर बात है, लेकिन बादशाहों और हाकिमों के बारे में लोमड़ी की सी एहतियात बरतनी चाहिए जो गिरती पड़ती भागती चलती जाती है। किसी ने पूछा कि खाला लोमड़ी, क्या मुसीबत पड़ी है जो यूं भागी चली जा रही हो? लोमड़ी बोली कि मैंने सुना है कि बादशाह के सिपाही ऊंट बेगार में पकड़े जा रहे हैं। उसने हंसकर कहा कि अजब बेवकूफ है, अगर ऊंट पकड़े जा रहे हैं तो तुझे क्या डर? तो लोमड़ी है। लोमड़ी ने जवाब दिया कि तेरी बात ठीक है, लेकिन अगर किसी दुश्मन ने कह दिया कि ये ऊंट का बच्चा है, इसे भी पकड़ लो, तो मैं क्या करूंगी? जब तक ये तहकीक होगी कि मैं लोमड़ी हूँ या ऊंट का बच्चा, मेरा काम तमाम हो चुका होगा। मिसाल मशहूर है कि जब तक इराक से तरियाक आएगा वो बीमार चल बसा होगा जिसके लिए तरियाक मंगवाया गया होगा। मेरी बात बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन वो अपने ख्याल पर कायम रहा और मैंने उसकी हालत का अंदाजा करके उसे बादशाह के दरबार में मुलाजमत दिलवा दी। शुरू में तो उसे एक मामूली सा काम मिला, लेकिन चूंकि आदमी काबिल था इसलिए बहुत तरक्की कर गया और इज्जत और आराम के साथ जिंदगी गुजारने लगा। कुछ दिनों के बाद मैं एक काफले के हमराह हज के सफर पर रवाना हो गया और जब मैं उस मुबारक सफर से वापस आया तो वो शख्स कई मंजिलें चलकर मेरे इस्तकबाल के लिए आया, लेकिन मैंने देखा कि उसकी हालत से परेशानी जाहिर होती थी। हालात पूछे तो उसने बताया कि मुझे अब मालूम हुआ है कि आपने जो बात कही थी वो बिल्कुल ठीक थी। मैंने अपनी काबिलियत और मेहनत से तरक्की की तो हसद करने वालों को ये बात बुरी लगी और उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाकर कैद करवा दिया। अब हाजियों के काफले की खैरियत से लौटने की खुशी में कैदियों को आजाद किया गया है, तो मुझे भी रिहाई नसीब हुई, वरना बादशाह ने तो ये तहकीक करने की जरूरत भी महसूस ना की थी कि मैं गुनहगार हूँ या बेगुनाह। मैंने कहा कि अफसोस, तूने मेरी बात ना मानी। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था कि बादशाह का कुर्ब समंदर के सफर की मानंद होता है कि इससे इंसान को बहुत से फायदे हासिल होते हैं, लेकिन साथ जान जाने का अंदेशा भी होता है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हिकायत में भी बादशाहों का कुर्ब हासिल करने की जगह क़िनाअत और सब्र की जिंदगी बसर करने का फजल बताया है। उनके अपने जमाने के मुतल्लिकुल कनान बादशाहों के अंदाज व फिक्र और अमल के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि उनकी हर उल्टी सीधी बात कानून की हैसियत रखती थी। ये बात आज के साहिब इख्तियार लोगों के बारे में भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक पूरी सलाहियत और अहलियत हासिल ना हो उनका कुर्ब खतरे से खाली नहीं होता। सो दोस्तों, ऐसे लोगों की सोबत में रहना हमारे लिए खतरे जान है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।